गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग जैसे कि हमने पिछली बार में भेजा था कि आप लोगों को रीड द चैप्टर नंबर 4, क्योंकि थर्ड नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हमने सेंड कर दिया है और आपको उसको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द जाइंट मिरर ऑफ रजुकान। ये रजुकान एक प्लेस है, ठीक है। और जाइंट मिरर ऑफ रजुकान एक तरह का एक तरह का इन्वेंशन है, एक तरह का नया एक खोज है जो कि रजुकान के लोगों ने किया, ठीक है। और ये रियलिटी है, इट्स नॉट दैट ये फेक किसी तरह का कहानी बना है, ये रियलिटी है। ओके, सिंस टाइम, बहुत समय से, इमेमोरियल, जब हमें याद भी नहीं है, हम लोग तो क्या अभी हमारा कुछ साल हुआ, मेरा जैसे 25 के 26 हो रहा होगा, तो आप लोगों का 13-14 हो रहा होगा। तो अभी आप लोग 13-14 साल से ही धरती को देख रहे हैं, हम लोग भी 25-26 साल से ही धरती को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन धरती क्या 25-26 साल की ही है? नहीं, हम लोग के दादा परदादा भी धरती पर रहा करते थे। तो कई सदियों से कई इन्यूमरेबल समय, तो हमें याद भी नहीं कि कब से धरती जो है हमारे यहाँ धरती मतलब बनी है। ह्यूमंस हैव ट्राइड टू इनोवेट, और हम लोग जैसे ह्यूमंस ने इनोवेट करने की कोशिश की, कुछ नया बनाने की कोशिश की और हमेशा नया बनाते आ रहे हैं। जैसे कि आज से पहले 50 साल पहले कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, हम लोगों ने ही कंप्यूटर बनाया। आज लोगों को लगता है कंप्यूटर हमसे ज्यादा तेज चलता है, हमारे से ज्यादा तेज कैलकुलेशन करता है। तो बनाया किसने? ह्यूमंस ने, ब्रेन्स, हमारे ही ब्रेन्स ने बनवाया, ठीक है। तो क्रिएट स्ट्रक्चर, उसी तरह से ह्यूमन स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया। बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, बहुत सारे डॉम बनाए गए हैं, बहुत सारे टेक्निकल मार्वल्स बनाए गए हैं, जो कि वाइटल रिसोर्सेज, जो धरती में पर्याप्त रिसोर्सेज से ही बनाए गए हैं। रिच, डिस्टेंट एंड डिफिकल्ट ट्रेन्स, हम लोग कई कठिनाई वाली जगहों पे भी पहुंच गए हैं और हम अपनी धरती के जगह ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। एफर्ट्स हैव बीन लेड टू टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स एंड मोस्टली विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। हम लोग समय का परीक्षा ले रहे हैं, समझ गए? एंड यू आर अबाउट टू रीड, और एक इनोवेशन को, एक नई चीज को आप आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला है फॉर द फर्स्ट टाइम इन विंटर, पहली बार ठंड में, द फर्स्ट टाइम इन विंटर, नॉर्वेजियन पिक्चर्स क्यों? आप नॉर्वे के बारे में नहीं जानते होंगे, हम आपको बता दें कि नॉर्वे एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात हुआ करती है। धरती का एक तरह से सबसे रोमांचक जगह है। 6 महीने रात रहती है, सोचिए 6 महीने की रात होती है और 6 महीने सूर्य उगे रहते हैं एकदम कंटिन्यूअसली। दिन जो होता है 6 महीने का दिन होता है। लोग टाइम देखकर सोते हैं और टाइम देखकर उठते हैं, क्योंकि सूर्य तो ढलता ही नहीं है 6 महीने तक वहां। ये जगह है नॉर्वे का वो पिक्चरस्क्यू टाउन ऑफ राजुकान, एक्सपीरियंस सनलाइट। ये एक ऐसा जगह के बारे में, ये राजुकान का एक ऐसा जगह के बारे में बताया है जहाँ पे सनलाइट जो है, एक्सपीरियंस सनलाइट थैंक्स टू अ बिग मिरर फ्रॉम हेलियोस्टैट। यहाँ पे 2 पहाड़ों के कारण 6 महीने तक सूर्य दिखता ही नहीं था। 6 महीने तक ये पूरा 2 पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा शहर था राजुकान, और ये रजुकान जो था ना, वहां पे 6 महीने तक सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं थी पहाड़ों के कारण। तो पहाड़ पे एक बहुत बड़ा हेलियोस्टैट लगाया गया। हेलियोस्टैट क्या होता है? एक मिरर लगाया गया, जिस मिरर के थ्रू सनलाइट को, पहाड़ पे पड़ने वाला सनलाइट को, उनके जो छोटा सा जो स्टेट था ना, छोटा सा जो टाउन था ना, उस टाउन में लाया गया। ये कहानी आज आप पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्ट द सनलाइट फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन, दिस वाज एन ओकेजन टू सेलिब्रेट। ये सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन था। बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च द सन नेवर रीच्ड टू द टाउन, क्योंकि अक्टूबर से मार्च के महीने में सन कभी पहुंचता नहीं था टाउन। नेचुरल बिटवीन द 2 टावरिंग नॉर्वेजियन माउंटेन, राजुकान वुड सिट अ परमानेंट शैडो अबाउट 6 मंथ। 6 महीने का शैडो होता था वहां पे, परछाई हो जाती थी। लोकेटेड रफली इन द साउथ वेस्ट ओस्लो, ये साउथ वेस्ट ओस्लो के साउथ वेस्ट में ये जगह थी। राजुकान इज टक्ड इन अ वैली एट अ फुट ऑफ गैस्टोपियन माउंटेन, ये गैस्टोपियन माउंटेन के निचले इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा शहर था। विद इन द टाइनी पॉपुलेशन, यहाँ पे जानते कितने लोग रहते थे? ये हमारे प्रभात कॉलोनी से भी कम लोग वहां पे रहते थे उस टाउन में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3400 लोग ही रहते थे। हमको लगता है प्रभात कॉलोनी में भी 3000 से ज्यादा होगी ऐसा लगता है।
Rajukan is small industrial town. ये छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन था and named after the Rajukan Fountain. ये नाम रजुकान फॉसेन एक स्मोकिंग वाटरफॉल था, इसके कारण इस शहर को ये नाम मिला है। ठीक है, स्मोकिंग वाटरफॉल के कारण। द वाटरफॉल इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये वाटरफॉल क्या है? टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पे दूर दूर से लोग सैलानी घूमने के लिए आया करते थे। एंड लिट विथ इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे जानते हैं यही वो वाटरफॉल है जिससे बिजली पैदा होती थी, और वही बिजली पूरे शहर को लिट करती थी, मतलब रोशन करती थी। ठीक है, on its roof. The surrounding mountain shield the town and from direct sunlight for 5 to 6 months of the year. 6 से 5 से 6 महीने का जो ये टाइम होता था, वहां पे वो फुल्ली जो है पूरी तरह से अंधकार में घिर जाता था ये पूरा राज्य, मेकिंग अ लॉट लॉन्ग, और इसके कारण ठंड बहुत ज्यादा हो जाती थी, लॉन्ग कोल्ड। ठीक है, residents for many years health conscious town people climbed up the mountain in the winter to bask the sun and perhaps to stimulate their bodies to produce vitamin D. जानते हैं वो लोगों को विटामिन डी पाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट हमें विटामिन डी देती है, तो उसे सनलाइट पाने के लिए वो लोग जो है पहाड़ों पे चढ़ते थे, पहाड़ों पे चढ़ के वो लोग सनलाइट लेने के लिए मजबूर थे। ठीक है, राजूकान वाज अ कंपनी टाउन। ये कंपनी शहर था, एक कंपनी का शहर था। ठीक है, एंड टाउन फॉर द नॉस्को हाइड्रो। ये कंपनी का नाम था नाइस्को हाइड्रो। ठीक है, नॉर्थ हाइड्रो। ठीक है, द नॉर्वेजियन कंपनी, ये नॉर्वे का ही एक कंपनी था। एंड सेट अप अ फर्टिलाइजर प्लांट। वहां पे उन्होंने अपना फर्टिलाइजर प्लांट बैठा रखा था। ठीक है, यूटिलाइज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वो लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था जनरेटेड बाय द वाटरफॉल, उसी का प्रयोग करके वो लोग वहां पे फर्टिलाइजर्स बनाते थे। एंड फाउंडर ऑफ नास्को हाइड्रो सैम एडी वांट टू ब्रिंग अ बिट ऑफ नेचुरल लाइट। वो चाहते थे, वो नास्को हाइड्रो के जो फाउंडर थे, वो चाहते थे कि इस शहर में भी रोशनी लाई जाए। 6 महीने का जो अंधकार वाला समय है उसमें भी रोशनी लाई जाए, और इसीलिए इन्होंने बहुत बड़ा एक लोकल सेटअप, लोकल लोगों की मदद से ये लोग एक्टिव किए और इस तरह का कुछ नया बनाए। ठीक है, हम लोग आज यहाँ तक पढ़ते हैं। सेकेंड हाफ हम लोग इसका नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्योंकि आज ही अगर समझा दे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोग उसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा। अब इसको रीड वर्ड बाय वर्ड रीड कीजिए, और हार्ड वर्ड ये सब में जितने भी दिक्कत हो रहे हैं वो सबको बताइए।